एक सामान्य व्यक्ति कैसे ये बिजनेस में आए, हाँ। उसको वो मेरे पास आ सकता। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मेरा मुनाफा उनसे ज्यादा है। You have said this. यस, तो आई कैन पुट दिस ऑन माई थंबनेल कि आज कितनी मछलियां हम बेच कर अभी यहाँ पर आए हैं। मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं आपने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज इसके लिए हमारे साथ है एक बहुत ही खास व्यक्ति विवेक साहा। और दोस्तों, एक सवाल जो मेरे मन में इनके बिजनेस से उठा कि ये कैसे मछलियों को ऑनलाइन बेच रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये तो हमें फ्रेश चाहिए, मीट्स जो है वो हम फ्रेश ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि ये फ्रेश होगा या नहीं, मेरे पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। ये सारे सवाल मैं इनसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि ये जो है अपने फिशेस को, अपने मीट्स को ऑनलाइन बेच रहे हैं। इनका खुद का ऐप है, इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप से भी ये कनेक्टेड है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो सबसे पहले आप सभी को चाहूंगी कि आप इनका स्वागत करें। तो मैं आपकी तरफ से बोल देती हूँ, वेलकम विवेक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल में और फ्रीडम ऐप के इस स्टूडियो में। तो कैसे हैं आप, पहला सवाल। हाय एवरीबॉडी, मैं तो बहुत चंगा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। ओके विवेक, तो मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि ये जो फ्रेशनेस की मीनिंग है आप कैसे बदल रहे हैं? आप करते क्या है? आप मछलियां बेच रहे हैं। पहले तो ये मुझे बताइए कि आज कितनी मछलियां आप बेच कर अभी यहाँ पर आए हैं। ऐसी टांग खींच रही हो कि कुछ आई एम जस्ट जोकिंग। जैसे कि आप और हम बात कर रहे हैं। हाँ। मेरे ऑनलाइन बिजनेस तो चल रहे हैं। लोग अच्छा, ऑर्डर कर रहे हैं और मैं उनको दे रहा हूँ। बट इस टाइप का बिजनेस ऑनलाइन कैसे चल सकता है? मैं तो सोच नहीं सकती कि हाउ दिस कैन बी ऑपरेटेड ऑनलाइन। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? यस, बट डिफिकल्ट है, बट नामुमकिन नहीं है। हाँ। क्योंकि जब जो कस्टमर आपके पास आते हैं ऑफलाइन में, हाँ। समझो कि वो अभी कोई काम की वजह से वो लोग अटक गए, हम्म, तो उनको खाना होता है कि गेस्ट आने वाले हैं। हम्म, घर से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि हम्म, मुझे तो इतना किलो मच्छी लेके आना ही है। हम्म, अभी वो अकेला बंदा हम्म, जो जगह पे तो रह नहीं सकता, हम्म, तो उसके लिए क्या करेगा? वो उसने मुझे बोला कि सर मुझे तो मच्छी चाहिए, हम्म, बट मैं आके कैसे चेक करूं? हम्म। तो पहले पहले हम लोगों ने क्या किया, व्हाट्सएप के जरिए उनको वीडियो करके दिखाया, भाई ये मच्छी है, ओके। ये मच्छी हम आपको दे रहे हैं, ये हाँ, इतना वजन है, हाँ, आपका कटिंग, उनका कटिंग हमें मालूम है क्योंकि हमारे रेगुलर कस्टमर है। हम्म, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि अगर, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, अगर 5 लोग एक साथ फोन करेंगे तो मैं कैसे करूंगा? वो राइट तो नहीं कर सकते। राइट। तो फिर इसीलिए कस्टमाइज उन लोगों, उनका जो डिमांड था कस्टमाइज। देखिए मीट और फिश में, खास करके फिश में, मीट में देखिए सिर्फ या तो 2 टंगों का होता है या 4 टंगों का होता है, यानी Right. चिकन का हो गया या तो फिर बकरी हो गई। हाँ। फिश में बहुत ज्यादा वैरायटी है, छोटी से लेके बड़ी, बहुत बहुत अलग तरीके के, है ना? तो उसमें कस्टमाइज करके बंगाली कट क्या है, मलयाली कट क्या है, मैंगलोरियन कट है क्या है, वो सब जो जो क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन है, वो हम डाल के हमारे ऐप में डालें, तो लोगों को इजीली पता चल जाता है कि हाँ, मैं जो मछली चाहता हूँ मुझे वही कट चाहिए और वो कट मुझे दिख पा रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, एक साथ 10 लोग भी अगर ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर हमें मिलेंगे और वो ऑर्डर को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसके लिए, बट नए कस्टमर्स ऑनलाइन बनाना, ये ट्रस्ट क्रिएट करना कि जो आपको मीट या फिश जो भी मिल रहा है वो बहुत ही फ्रेश होगा, ये कैसे आप कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दिस? इफ अगर किसी को मन है कि वो भी ऐसे बिजनेसेस में उतरे, तो वो कैसे करेगा ये? पहली बात तो जो ऑनलाइन कस्टमर्स होंगे, हाँ। वो सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअली उनके रीजनेबल रेट में, वो रेट में वो कैसे उनको मिल सकता है फ्रेश। देखिए अगर फ्रेश नहीं होगा तो थर्ड पार्टी वेंडर या आपका ऐप कोई भी काम नहीं, ना इधर थर्ड पार्टी काम करेगा ना फर्स्ट पार्टी काम करेगा। तो पहले तो ट्रस्ट बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। अभी उसका कोई दोस्त नहीं बोला होगा या तो कोई रिश्तेदार बोला होगा, अरे उनसे ऑर्डर करो भाई, उनका कंपैरिजन में बाकी की तुलना में उनका अच्छा रहता है। क्योंकि इंडिया में देखो कितना भी आप खर्च करो सोशल मीडिया में, वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग। राइट, ये सबको मालूम है हमें। आप खुद ही बोलो, आप अगर किसी को बोलोगे अरे मैंने वहां से खरीदा है, तू भी ट्राई कर सकता है, उतना काफी होता है। तो जब
उनके जहन में वो बात आएगी कि हाँ मुझे वो मीट खाना है, तो मैं उनसे ही करूंगा क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला है करके। राइट, ठीक है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट बात वो भी है, बाकी ब्रांड के साथ अब जब तुलना करोगे, अरे यार इतना ये चीज के लिए, सेम चीज के लिए वो लोग इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, और ये तो बंदा जो रेट है वो रिजनेबल है। अगर मैं जाने आने में मेरा पेट्रोल का खर्च और मेरा टाइम का मैं अगर हिसाब लगाऊं, सिर्फ मुझे 20 रुपए का ऊपर नीचे हो रहा है, वो बंदा तो कन्वीनियंट के लिए, सिर्फ कन्वीनियंट के लिए आपके पास ऑर्डर कर देगा। ओके तो मेरा ये अगला सवाल ये है कि बहुत सारे और भी मीट फिश की कंपनीज हैं जो अब ऑनलाइन आई है, अब मार्केट में है। आप कब से इस मार्केट में? कम से कम 5 साल। 5 साल से ये कंपनीज अब आई है, बट इनका ब्रांड बन गया, नाम बन गया, सबके जुबान पर है, हम सब जानते हैं। अगर बैंगलोर में है या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट में है तो लीशियस इज वन ऑफ द ब्रांड जिसको सब जानते हैं। बट मैं जानना चाहूंगी कि आप दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एंड आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको क्या लगता है उनसे ज्यादा है? और सारे प्राइसिंग की बातें भी अगर आप बता सके तो इफ यू कैन शेयर। नहीं, लिशियस एक फंडेड कंपनी है, ट्रू, उनको बहुत ज्यादा फंडिंग मिला हुआ है। मेरी जो स्टोरी है, जो आम भारतीय है, जो वो अपने आप को देख सकता है। लिशियस अगर एक इतना बड़ा कंपनी है जिसके पीछे दे हैव डन फैंटास्टिक जॉब, दे आर यूनिकॉर्न, बट एक सामान्य व्यक्ति कैसे ये बिजनेस में आए, उसको वो मेरे पास आ सकता है। मैं बोलता हूँ भाई एक काम कर, तू ऐसा ऐसा करके बहुत कम लागत पे तू आ सकता है। मेरा सपना जो है वो लाखों लोग देख सकते हैं। लिशियस वाला बड़ा ब्रांड बनने के लिए हर कोई ब्रांड यूनिकॉर्न नहीं बन सकता, और गिने चुने यूनिकॉर्न होते हैं। पर मेरे जैसे बिजनेस में काफी सारे लोग हो सकते हैं, उनका सपना साकार हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, लिशियस औसत समझो एक 400 रुपए का अगर कुछ सेल करता है, 200 रुपए सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो मेरे लिए वो 200 रुपए का मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 220 रुपए सेल करूंगा, 20 रुपए मार्केटिंग एक्सपेंडिचर हो गया, 200 रुपए में मेरे को जितना मुनाफा है, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मेरा मुनाफा उनसे ज्यादा है। यू हैव सेड दिस, यस, तो आई कैन पुट दिस ऑन माय थंबनेल। yes. मतलब मैं मजाक कर रही हूँ कि लिशियस जैसे ब्रांड्स को टक्कर देने का आप सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि यू नो दैट कि वो अपना फंडेड है, यूनिकॉर्न बन चुका है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो आप जो है क्या सर्व करना चाहते हैं टू सोसाइटी, लाइक क्या चेंजेस लाना चाहते हैं थ्रू दिस बिजनेस? क्योंकि आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी इस बिजनेस को चुना है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है। जहां तक मुझे पता है, क्योंकि फिश और जैसे मीट्स की बात कर लेते हैं तो ये 1 डे शेल्फ लाइफ होती है इनकी, फिर ये खत्म हो जाता है। तो आपने इस बिजनेस को किस थॉट प्रोसेस के साथ चूज किया, क्यों? देखिए, खाने की चीज है ना, आप एक बार खरीद के आप बैठे नहीं जाओगे। आप अगर अच्छा कुछ दोगे तो एक हफ्ते में 2 बार तो ऑर्डर करोगे। राइट। और फिर अगर आपने अच्छा दिया तो मार्केटिंग भी ऑटोमेटिकली होता है। मुझे तो बेसिकली मुझे मच्छी खाने को नहीं मिला, इसके लिए मैं जिद में आके इसमें खोला, और आज दूसरा स्टोरी अलग किस्म की है। बट कोई भी बंदा अगर इसमें बिजनेस करना चाहता है और उसको नॉलेज है, वो जरूर ये करे कि कम लागत पे बिजनेस स्टार्ट करने का ये बहुत सुनहरा मौका है। और वो अगर कोई भी चीज में डिटेल्स में जाओगे, वो डिटेल्स अगर आप ढंग से करोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। मेरे हिसाब से ये था कि जितने भी हम भारतीय है ना, जितनी भी कम्युनिटी होंगे, जितने भी है, उनके अलग अलग के बारे में रिसर्च करके मैंने उनको दिया था, ताकि वो उनको ऐसा ना लगे कि इनके पास ये नहीं मिलता। आप समझिए कि एक अम्ब्रेला के अंडर में मुझे सब कुछ वो मिल सकता है, और प्रॉफिट भी इतनी काफी हो सकता है कि मेरा घर चल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। फ्रीडम ऐप, नाम भी फ्रीडम है, तो फ्रीडम, स्वतंत्र होके, आत्मनिर्भर होके हम ये बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खर्चे कितने हो जाते हैं, एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं हर महीने, और उसके हिसाब से इनकम कितना है? लाइक आई वांट टू नो क्लियरली, ताकि ऑडियंस भी समझ जाए कि क्या है ये सीन। अगर इस फील्ड में अगर कोई उतरना चाहे, इस बिजनेस को कोई शुरू करना चाहे, तो ये मंथली वाला जो बातें है ना, वो सब जानना चाहते हैं कि मंथली फिर कितना कमाई होगे, कितना हम कमाएंगे, और फिर कितना हमारा जो है एक्सपेंडिचर होगा। ये आप देखिए, अगर वो अकेला खुद शुरू करता है तो बहुत मुश्किल है इस बिजनेस में। राइट। अगर वो हमसे जुड़ता है तो हम उनको क्या करेंगे, उनको लॉस होने नहीं देंगे। आप ये पूछ सकते हैं कैसे? क्योंकि एक दिन के बाद जो आइटम उनके पास बच जाता है, एक दिन के बाद खत्म होने के बाद जो आइटम बच जाता है, हम उसको लेके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो ये सुविधा है वो अगर अकेला करेगा उसमें नहीं होगा।
मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं आपने। बोलो बोलो बोलो। इनकम कितनी होती है एंड फिर खर्चे उस हिसाब से कितने होते हैं? लाइक आई वांट टू नो दैट एग्जैक्ट नंबर। स्टार्टिंग में देखिए, पहले मच्छी जब बेकिंग सेल करेंगे ना, वहां से प्रॉफिट तो आ गया आपको, बट आपको ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने जो पैसे लगाए ना 18 महीने में पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। ओके, मतलब ROI की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिर वो चीज बाकी बिजनेस की तुलना में काफी ज्यादा है एक्चुअली। देखिए, आप कपड़े कितने खरीदते हैं महीने में? आप अगर कपड़े का बिजनेस करोगे, एक बार खरीदोगे या 6 महीने में एक बार खरीदोगे या कोई ओकेशन में खरीदोगे। मच्छी या खाने का चीज तो आप हफ्ते में 2 बार 3 बार, और गेस्ट आ गए तो 4 बार होगा, ठीक है। तो वो रिपीटेशन मोड में जाता है, डेली कैश फ्लो का बिजनेस है, और आपने ढंग से किया, मिनिमम 6 महीने चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए। यानी जो आपने पैसे लगाते हैं, आपका जो खर्चा नहीं, आपका जो खर्चा हो रहा है और आपकी जो प्रॉफिट हो रही है, वो समानता लाने के लिए 6 महीने चाहिए। एक बार ब्रेक इवन आपने क्रॉस कर लिया, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस बिल्कुल वैसी हो जो पहले दिन था। आप चेंज हो सकते हैं और ना आपकी क्वालिटी चेंज हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच विवेक फॉर ऑल योर टाइम। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप इस तरह से कॉम्पीट कर रहे हैं बेंगलुरु को मार्केट में। आपने मुझे एक और इन्फॉर्मेशन बताया था कि स्विगी में आप वो पहले इस फील्ड में पहले बिजनेस थे, पहले एंटरप्रेन्योर थे जो कनेक्ट हुआ था स्विगी से जब वो बैंगलोर आया। लाइक ग्रेट अचीवमेंट, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे हमारे साथ विवेक साहा, जिन्होंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है कि कैसे वो फ्रेशनेस को बरकरार रखते हैं और ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को बखूबी बेच रहे हैं, काफी मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही साथ लीशियस जैसी कंपनी को एक अच्छा खासा कंपटीशन भी मार्केट में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी सीरीज आपके सामने आते रहेंगे। अब आप और भी वीडियोस हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट जो है हम दे रहे हैं रिगार्डिंग बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस एंड फार्मिंग। अलग अलग चैनल्स हैं जो मौजूद हैं, आप वहां पर जाकर उन्हें सब्सक्राइब करें, और फ्रीडम ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। धन्यवाद।